तो अभी हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी का नेक्स्ट एक्टिविटी 10.1 है। मैं आपको बता दूं, एक्टिविटी जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही परफेक्ट है। ये बहुत ही साइंटिफिकली डिज़ाइन कंटेंट है। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, ये साइंटिफिकली डिज़ाइंड कंटेंट है, मोस्ट ऑप्टिमाइज कंटेंट है। ठीक है, तो जो एक्टिविटी 10.1 है उसको हम एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा डीपली एक्सप्लोर करते हैं कि 10.1 में ये क्या कहा गया है और उसमें क्या ऑब्जर्वेशन आया और उस ऑब्जर्वेशन का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो आप देख रहे हो इसने जो सजेस्ट किया है वो ये कहा है कि टेक अ लार्ज साइनिंग स्पून। आपके पास यदि स्पून हो तो वो आप एक स्पून ले लीजिए साइनिंग, जो इसमें साइनिंग हो, जिसमें फ़ोटो देखा जा सके। ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व्ड सरफेस। अब इसमें कर्व्ड सरफेस 2 है, जो भी आपके पास में स्पून है उसमें कर्व्ड सरफेस 2 है। एक स्पून के इधर साइड में है और एक स्पून के इधर साइड में है। ठीक है, ठीक है, ये पोर्शन भी शाइनिंग है या ये पोर्शन भी शाइनिंग है। ठीक है, तो दोनों तरफ देखना है। इसमें कहा कि डू यू गेट द इमेज। सबसे पहले क्या आपने उसमें इमेज देखा? इज इट स्मॉलर और लार्जर, ये स्मॉलर है या लार्जर है, वो आपको नोट करना है। मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस। फेस के नज़दीक रखे हो तो उसे अवे ले जाइए और फिर ऑब्जर्व करिए। ठीक है, ऑब्जर्व द इमेज, हाउ डज इट चेंज। इमेज को ऑब्जर्व करो, कैसे चेंज हुआ है वो बताइए। फिर रिवर्स कर लीजिए उसे, रिवर्स द स्पून एंड रिपीट द एक्टिविटी। रिवर्स करके उसे भी आगे पीछे ऐसे ले जाके सेम इमेज के जो इमेज कैसा क्वालिटी का है उसे हमें देखना है। हाउ डज द इमेज लुक लाइक नाउ, अब कैसा दिख रहा है वो देखना है। कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ऑन टू सरफेस। मैं आपको बता रहा हूँ, फिर इसको कंपेयर करना है। जो अभी आप ऑब्जर्व करोगे उसी के बेसिस पे आगे सारा कंटेंट है। आपको एक्चुअली ये काम करना चाहिए, ठीक है, घर पे, क्योंकि स्पून लगभग हर घर में अवेलेबल रहता है। तो आप डेफिनेटली इसको करके देखें। जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि वो ऑब्जर्वेशन आप नहीं ला पाए। ठीक है, अब ये 2 ऑब्जर्वेशन है और इतना ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन है, और क्या क्या होगा उस सारी चीज़ को देखिए। लेट्स से हमने पहले इस फेस को देखा, और ये फेस स्पून का वो फेस है जहाँ पे जो इधर पोर्शन रहता है, जिसमें प्रोजेक्टेड पोर्शन है। ठीक है, बाहर निकला हुआ पोर्शन है, उसमें यदि आप इमेज देख रहे हो, इस वाले सेक्शन में इमेज देख रहे हो, तो आपको इमेज ऐसा दिखेगा। आपको दिख रहा है ये इमेज, सबसे पहला नोटिस आप कर सकते हो कि सीधी है। ठीक है, जो जैसा हम देख रहे हैं वैसा ही है, तो इमेज इरेक्ट है। तो सपोज करो कि आप उसको उस स्पून को नज़दीक में रखे हो और इमेज इरेक्ट आ रहा है, तो कहा गया है उसको दूर ले जाओ। यदि आप दूर ले जाओगे तो दिखेगा क्या कि वो दूर ले जाने पे भी इमेज सीधा ही है पर छोटा हो गया है। ठीक है, इमेज सीधा ही है, छोटा हो गया है। तो नज़दीक लाओगे तो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, दूर ले जाओगे तो थोड़ा छोटा दिखेगा, लेकिन इमेज सीधा दिखेगा, इरेक्ट दिखेगा। तो क्या ऑब्जर्वेशन आया? इमेज ऑलवेज इरेक्ट, और हमें क्या दिख रहा है? इनसाइड में हमेशा दिख रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। आगे यदि हम इसका थ्योरेटिकली, जैसे रे डायग्राम आप पढ़ोगे, रे डायग्राम से भी हम इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यही चीज़ आना चाहिए। क्लियर? तो ऐसे पोर्शन से आपको हमेशा इरेक्ट इमेज मिला है ऑलवेज। ये एक इम्पॉर्टेंट आपके पास में कंक्लूजन आ गया। ठीक है, हाँ, स्मॉलर लार्जर डिपेंडिंग अपॉन साइज, मतलब कि नज़दीक या दूर आप ले गए हो चम्मच को, वैसा है। क्लियर है? लेकिन जैसे ही आप चम्मच को पलटोगे, मतलब अब आप इस साइनिंग पोर्शन पे बात कर रहे हो जो ये ऐसा गड्ढा बना हुआ है। क्लियर? अब इस पे जब आओगे तो क्या देखोगे? जैसे यहाँ पे आप देखो, जो ये गड्ढा जो बना हुआ है ऐसा, इस वाले पोर्शन को हम देख रहे हैं तो यहाँ पे इमेज उल्टा है। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन आपके पास आया कि इमेज क्या है? यहाँ पे उल्टा है, इन्वर्टेड है। इमेज क्या है? इन्वर्टेड है। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं यदि आपके हाथ में चम्मच है तो जरा सा देखिए, यदि आप उसको नजदीक ले जाओगे तो इमेज सीधा हो जाएगा, और
वाइड दिखेगा। देखो कितने इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। चम्मच को एकदम नज़दीक में रखो आप, तो देखोगे उसमें इमेज जो होगा वो बहुत बड़ा, आपका फेस बहुत बड़ा दिखेगा और सीधा दिखेगा। जैसा आपका ऊपर हेड, तो ऊपर वो हेड दिखेगा। जैसे 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 आप दूर ले जाओगे, एक ऐसा पोजीशन आएगा जहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, ब्लर सा पूरा हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, आप देख के ना हो तो वीडियो को रोक के आप अपने किचन में जाओ, चम्मच लाओ और चम्मच में देखना शुरू करो। ठीक है, सबके पास स्पून होता है। ठीक है, एक देखो, सबसे पहले सीधा इमेज दिख रहा है, दिख रहा है? ओके, अब उसको आगे ले जाओ, धीरे धीरे दिखना बंद, खाया ना? सब देखो, जो नहीं देख रहा है वो गलती कर रहा है। सीखने के लिए हमेशा कुछ करना चाहिए। ठीक है, और जब दूर, उसके बाद जब ब्लर हुआ था, जब कुछ नहीं दिख रहा था, उसके बाद थोड़ा आगे जाने के बाद उल्टा हो गया है, और फिर दूर लेते जाओ, उल्टा ही रहेगा। ये ऑब्जर्वेशन के लिए हमने यहाँ पे फोटो लगा रखा है। देखो कितना जबरदस्त है। यहाँ पे आओ, ये इस छोटे बच्चे को देखो। ये जो छोटे बच्ची है वो एक मिरर के बहुत नज़दीक में खड़ी है, और ये वैसी टाइप का मिरर है जैसा चम्मच का आकार है, मतलब ये वाला पोर्शन शाइनिंग है। ठीक है, इसको बाद में हम नाम देंगे कॉनकेव। आप याद रख सकते हो, इसे कॉनकेव नाम देंगे। तो कॉनकेव का जो पोर्शन है उस पोर्शन के बहुत नज़दीक है। तो आप देखो, ये जो इमेज बना हुआ है वो हाईली इनलार्ज बना, बड़ा सा इमेज बन गया है। ठीक है, तो पहला ये आपको दिख रहा है कि इरेक्ट तो है, मतलब सीधा तो इमेज है, लेकिन साथ साथ इनलार्ज भी है, बहुत बड़ा इमेज भी यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन वही आप देखो इस पर्सन को जो थोड़ा सा दूर खड़ा है। ठीक है, जो थोड़ा सा दूर खड़ा है उसका इमेज यहाँ पे आप देखोगे तो क्या है, उल्टा है कि नहीं? इसका इमेज जो सर वो नीचे आ गया है और जो पैर है वो ऊपर चला गया है, ये उल्टा इमेज बना हुआ है। गॉट इट? तो इसका मतलब इसमें इमेज इन्वर्ट हो गया, तो इन्वर्टेड इमेज मिला है हमें, इरेक्ट इमेज नहीं है। साथ लगभग साइज बराबर है, अभी कोई चीज़ बड़ा और छोटा ऐसा नहीं है, लगभग बराबर है। लेकिन साइंटिफिक तरीके से सोचो, जैसा बैकग्राउंड को देखो, हर चीज़ उल्टा हो गया है। जो फर्श था वो नीचे दिख रहा है, और जो छत है वो नीचे दिख रहा है, और जो फर्श है वो ऊपर दिख रहा है। दूर की सारी चीज़ें इसमें क्या हो गई है, अपोजिट हो गई है, और स्मॉलर भी हो गई है। मतलब इन्वर्टेड है दूर की चीज़ें जब दूर है तो, और वो क्या है, इन्वर्टेड के साथ साथ में स्मॉल भी है। ठीक है, इक्वल साइज का भी हमें मिला है, स्मॉल साइज का भी मिला है, इनलार्ज भी मिला है, इरेक्ट भी मिला है, इन्वर्टेड भी मिला है। मतलब इस जो दूसरा पोर्शन था, ये पोर्शन, उसमें आपको इमेज छोटे से बड़ा सभी दिख रहा है, इन्वर्टेड से इरेक्ट भी दिख रहा है, सारे पॉसिबिलिटी आपको दिख रहे हैं कॉनकेव मिरर में। क्लियर? ओके, तो ये चीज़ ऑब्जर्व करना था और इसी बेसिस पे मिरर बनाया गया। एक्चुअली ये जो एग्जाम्पल है ये कॉनकेव मिरर का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, और इसी बेस पे हम कई सारे मिरर बनाते हैं, उसका इतने ज़बरदस्त यूज होता है आप सोच नहीं सकते। हबल टेलीस्कोप का नाम सुना है, उसमें भी मिरर यूज किया जाता है कॉनकेव। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये बोल्ड पॉइंट हो गया, जहाँ पर भी ऐसा साइन रहता है बोल्ड पॉइंट्स, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको याद रखिए, एकदम समझते समझते याद आ जाएगा। ठीक है, कई बार करते हुए तो उसको ध्यान से इसको देखना है। द कर्व्ड सरफेस ऑफ द शाइनिंग स्पून कुड बी कंसीडर्ड एज अ कर्व्ड मिरर। हम इसको क्या कह सकते हैं, एक कर्व्ड मिरर कह सकते हैं। किसको? इसको या इस वाले पोर्शन को कर्व्ड मिरर कह सकते हैं। ठीक है, और द मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो हम अब उस मोड में है कि हम इस स्फेरिकल मिरर को पढ़े। ये कर्व जो पोर्शन है एक्चुअली में कर्व है, जरूरी नहीं कि किसी स्फीयर का पोर्शन हो, लेकिन हम अब स्फीयर के पोर्शन को मेन लेंगे और मिरर बनाएंगे जिसे स्फेरिकल मिरर कहेंगे। ठीक है, एक यदि छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि जैसे यहाँ पे ये जो चम्मच है उसको, ये जो स्पून है
यदि मैं क्रॉस सेक्शन पूछने की कोशिश करूं कि ये क्रॉस सेक्शन आपको कैसा दिख रहा है, मतलब आप यदि उसको किनारे से देखोगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा, कुछ इस तरह का ऐसा दिखेगा, ठीक है, जिसमें साइनिंग पोर्शन कौन सा है, ये है साइनिंग पोर्शन। तो इधर से मैं क्या सॉरी साइनिंग पोर्शन क्या है, ऊपर है, तो मैं इधर से इसको क्या कर देता हूँ, हेज्ड कर देता हूँ। तो एक तरह से ये जो आपके पास में आ गया, ये इस टाइप के क्रॉस सेक्शन को आप कह सकते हो कि ऐसा दिख रहा है। ये क्रॉस सेक्शन जब आप उसको इस उसमें देखोगे, जैसे ये तो आपको दिख रहा है, लेकिन यदि मैं कहूँ कि ऐसे देखो ये वाला लाइन, तो ये आपको दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। और यदि इसको देखने की कोशिश करोगे तो ये इसके लाइनिंग को ऐसे देखने की कोशिश तो बीच में धंसा हुआ इस तरह से मिलेगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसा आपको मिलेगा ये, और ये वाला पार्ट इसमें क्या है, हेज्ड है, और ये जो पोर्शन है ये साइनिंग है। तो हम अक्सर इस शेप का जो भी रहता है, चूँकि 2D में हम डायग्राम बनाएंगे, तो इस शेप का जो भी रहेगा इसे हम कॉनकेव नाम दे देंगे, ठीक है, ध्यान रखना, कॉनकेव। कॉनकेव जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, इधर है, और इधर से हमने उसे पेंट कर दिया है, कोट कर दिया है, और इसको कहेंगे, नाम देंगे कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स में क्या होगा, इस साइड में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ओके। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव हम ध्यान में रखेंगे। ये जो मिरर है, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, क्योंकि इसमें एरर उल्टा दिखा है। इसमें कभी भी उल्टा इमेज नहीं दिखेगा, ये ध्यान रखना। किस में उल्टा इमेज नहीं दिख रहा है, कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स में आपने ऑब्जर्वेशन आया कि ऑलवेज क्या है, ऑलवेज जो ये है वो इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है। और इसमें क्या है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, इरेक्ट भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन डिस्टेंस। मतलब हम कह सकते हैं मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है उसके अनुसार से, ठीक है। तो इसलिए अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्फेरिकल मिरर को, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं, बाय बाय।